तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल्स के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। 30 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उनका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 31। देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। पढ़ लेते हैं। कहता है इफ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल। कह रहा है 3 ना पैरेलल लाइन है बेटा, वो इंटरसेक्ट कैसे हो रही है? 2 ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है। देन प्रूव दैट द इंटरसेप्ट मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। अब क्या होगा, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, तो 1 मिनट आप वेट करिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेट करिए, अभी करवाते हैं आपको। ठीक है, ये हो गया हमारी पहली लाइन, ये हो गया हमारे पास दूसरी लाइन, और ये हो गया हमारे पास तीसरी लाइन। ठीक है, ये हो गए 3 पैरेलल लाइन। उसमें बोला 3 पैरेलल लाइन है और 2 ट्रांसवर्सल है। तो एक काम करते हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे खींच देते हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, खींच दी। चलो अब देखो, अब ध्यान से देखना। मान लो बेटा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। इसको ए बी सी डी मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, इस पॉइंट को एफ ले लेते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या करा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ये करी। यहां से हम एक लाइन को लिया खींचते हुए यहां तक। ठीक है, मान लिया इसने इसको यहां पर इंटरसेक्ट करा। ये पॉइंट हम ले लेते हैं जी। ठीक है, अब आप याद करो एनसीईआरटी के अंदर एसए के अंदर भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें ऐसा एक ट्रेपीजियम बना होता है। ट्रेपीजियम बना हुआ है, वहां पे भी आपको कुछ इसी तरीके का कि आपको एफ को शायद मिड पॉइंट दिखाना होता है। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसका गिवन वगैरह सब लिखते हैं, 1 मिनट बस वेट करिएगा। ये मान लो लाइन L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इस ट्रांसवर्सल का नाम N रख देते हैं, इस ट्रांसवर्सल का नाम M रख देते हैं। ये हमारा सारा का सारा फिगर बन गई। अब गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिखने के बाद फिर टू प्रूव लिखेंगे। जब मैं टू प्रूव लिखूँ आपको समझ में भी आ जाएगा करना क्या है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए जरा। देखो इसमें क्या है, कह रहा है L1 पैरेलल है किसके, L2 के, और L2 पैरेलल किसके है, L3 के। ये तो गिवन है। बात करते हैं टू प्रूफ की। देखो क्वेश्चन पढ़ के भी आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है। कहता है 3 पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं 2 ट्रांसवर्सल से, ट्रांसवर्सल ले रही एल एन और एम। कहता है प्रूफ करो इंटरसेप्ट मेड बाय देम। इंटरसेप्ट मेड बाय देम मतलब लाइंस का, पैरेलल लाइंस का, ऑन द ट्रांसवर्सल आर प्रोपोर्शनल। कहता है जो पैरेलल लाइन ने ट्रांसवर्सल पे इंटरसेप्ट बनाए हैं ये कैसे हैं, ये प्रोपोर्शनल है। अब इंटरसेप्ट कौन से बने हैं, ये वाला इंटरसेप्ट बना है, ये बना है, ये बना है और ये बना है। इन इंटरसेप्ट को दिखाना है ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमको दिखाना है, मतलब टू प्रूव ये करना है कि ए ई बाय ई डी इक्वल है किसके, बी एफ बाय एफ सी के। बेटा ये हमको दिखाना है। तो टू प्रूव आपको समझ में आना चाहिए करना क्या है। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। देखो सुनो, मैंने बोला इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी ट्रायंगल में अगर आप जाएंगे तो क्या L1 पैरेलल है L2 के, आप कहेंगे हाँ है। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी पैरेलल है EG के, आप कहेंगे कह दो सर। भाई अगर L1 L2 के पैरेलल तो ए बी EG के पैरेलल होगा, और अगर ए बी EG के पैरेलल है तो क्या हम बोल सकते हैं ई डी बाय ए ई इक्वल होगा जी डी बाय बी जी के। ये कैसे आया, बाय बीपीटी, सबको आती है बीपीटी। ठीक है, इसका नाम रेसिप्रोकल ले लो, लिख देना एक बार, टेकिंग रेसिप्रोकल लिख देना। रेसिप्रोकल ले लिया, ए ई बाय ई डी, ठीक है, और बी जी बाय जी डी। ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर पहले ही ऐसे लिख देते। देखो कोशिश हमारी होती है कि हम वर्टेक्स, जो कॉमन वर्टेक्स होता है ना वहां से लिखते हैं, कॉमन वर्टेक्स वाला पार्ट, फिर उसके नीचे ये, फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं। कोशिश हमारी होती है ऐसे ही लिखा जाए। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी।
पीडीसी ट्रायंगल में जब आप जाओगे तो हम कह रहे हैं कि भाई जो L2 है वो पैरेलल है किसके, L3 के। अगर L2 L3 के पैरेलल है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या GF पैरेलल होगा DC के? आप कहेंगे हाँ जी होगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि BG डिवाइडेड बाय GD इक्वल होगा BF डिवाइडेड बाय FC के। इक्वेशन नंबर सेकंड, यहां पे भी क्या लग गया, बाय BPD। हो गया क्वेश्चन खत्म। नजर आ गया होगा बहुत से बच्चों को, बहुत इजी है। कैसे, देखो ये लिखा है BG बाय GD, ये भी क्या लिखा है BG बाय, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो हमको चाहिए वो आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, जो हमको चाहिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करते ही आ जाएगा। वो भी लिख देते हैं एक बारी, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, क्या मिल जाएगा, AE बाई ED इक्वल्स टू BF बाई FC। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमको प्रूफ करना था। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इजी क्वेश्चन है ये भी। कहता अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स ऑन अ पोल 6 मीटर अबव। एक ना स्ट्रीट लाइट बल्ब है, उसको हमने 6 मीटर ऊंचे पोल पे लगा दिया है, ठीक है। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 3 मीटर, एक 1.5 मीटर हाइट की वुमन है, उसकी जो शैडो पड़ रही है लैंप की वजह से वो 3 मीटर है। फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। वो कह रहे हो वो पोल से कितनी दूर खड़ी है ये बताओ। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखो अभी हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। देखो बेटा, अब मान लो कि ये हमारे पास ये पोल है, ठीक है। अब ये हमारा बेस वाला एरिया हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं वुमन खड़ी हुई है, ये रही, क्लियर, ये वुमन खड़ी हो गई। अब क्या है कि इसकी शैडो पड़ रही है यहाँ पर, तो होगा क्या, एक ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा हमारे पास। ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया। अब वो थोड़ा सा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, मैं देखता हूँ इरेज होगा तो कर देते, नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखो तो इस तरीके से हमारी फिगर बनी है, ये ABCDE। बेटा ये तो पोल है, ये वो वुमन है, तो मैं यहाँ पर W लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ठीक है, ये वुमन है, ठीक है, DC वाला पार्ट वुमन है, ये वुमन की शैडो आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सारी चीजें लिखते हैं, सबको समझ में आ जाएगा। पोल की हाइट कितनी है, 6 मीटर की, तो दिस इज 6 मीटर। जो वुमेन की हाइट है वो है 1.5 सब कुछ मीटर में ध्यान रखना, ठीक है। और जो उसकी शैडो पड़ रही है वो कितनी है बेटा, वो है 3 मीटर की। आपको निकालना है ये वाला गैप, ये वाला B से लेकर C तक वाली आपको लेंथ निकालनी है, जिसको मैंने जिगजैग करा है, इसको मैं x मान लेता हूँ, ये मुझको निकालना है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये बात क्लियर है कि यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बोला भाई इन ट्रायंगल ABE एंड आप ट्रायंगल ले लो बेटा DCE, दोनों को सिमिलर कर दो। एंगल E इक्वल है एंगल E के, मेरे प्यारे बच्चों कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। फिर एंगल B इक्वल है एंगल C के, ईच 90, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। तो कैन वी से कि ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके, DCE के, यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि AB बाय DC BE बाय CE के होगा बाय CP ST, सिंपल चीज है,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए बी की वैल्यू 6 है, डी सी की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है। बीई की वैल्यू कितनी है x+3 है, ध्यान रखना, और सीई की वैल्यू कितनी है 3 है। इसको सॉल्व कर दो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कराऊँ 6 × 3, नीचे 1.5 को अगर मैं 15 कर दूं और 10 मैं इसका ऊपर लगा दूं तो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। 3 से इसको काटा, 3 5 ज़ा 15, 5 से हमने इसको काटा, 5 2 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 12 इक्वल आ गया x+3 के। x की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर। इसका मतलब वो जो वुमेन है वो पोल से 9 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ी है। बने बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी हमने इस वीडियो के अंदर 2 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 31 32। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।